दोस्तों, जब एक लड़की की नई नई शादी होती है तो उसके लिए उतना ही मुश्किल रहता है एक नए से परिवार में सेटल होना। लड़की को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने ही घर में रहना होता है। एक नई लड़की आएगी, उसको खुश करने के लिए सब कुछ करेगी, ससुराल में सबको खिलाएगी, आखिरी में खुद खाएगी। लेकिन वो लड़की का क्या जो अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके एक नए परिवार में कोशिश कर रही होती है, उस परिवार में किस तरह से सेटल हो जाए, उनके दिल में जगह बना ले अपनी थोड़ी सी। इसके लिए वो पूरी अपनी जान लगा देती है, सुबह से लेकर रात तक की। हर कोई लड़की करती है। शुरुआत में कोई एकदम चाकू पकड़ करके नहीं आ जाता ससुराल में। हर कोई शुरुआत में खुशी प्यार देने के लिए हर लड़की आती है, लेकिन बाद में उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है ससुराल वालों के पक्ष से कि उसका भी मन बदलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अंशु की आज बात कर रही हूँ, सचिन की बहन अंशु की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है कुछ ही महीने पहले शुभम के साथ। लेकिन इतनी हंसती खिलखिलाती लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने रोते बिलखते ससुराल को छोड़ करके मायके आ गई है। कुछ तो हुआ होगा। एक लड़की जो आंखों पर इतने खुशियां बिछाए एक ससुराल में आई थी, अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ करके पति के घर आ गई थी, ससुराल आ गई थी। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ तो हुआ होगा। आप एक बार सोच कर देखिए, एक लड़की की आंखों से ऐसे नहीं आंसू छलक उठते। जब उसका पानी से सर से ऊपर हो जाता है, सीमा पार, कुछ दिल में कुछ इतना दर्द कोई चुभा देता है, तभी उसके आंखों से आंसू बहते हैं। क्योंकि कोई कुछ थोड़ा भी बोल देता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोल देता है, तभी उसके दिल से इस तरह से आंसू की कतार बहने लगती है। तो अंशु को ऐसा किसने बोला? कुछ तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि माँ ना बनने की बद्दुआ किसने दी है। तो ये किसने कही, इस पर मैं ठप्पा या मोहर तो नहीं लगा सकती, कंफर्म तो नहीं बता सकती, लेकिन इस तरह से कोई गलत शब्द उसके साथ प्रयोग किए गए हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुम माँ की फीलिंग्स नहीं जान सकती। तुम क्या कल की आई हुई लड़की जानो जो माँ से बेटे को अलग कर रही हो? कल की आई हुई लड़की मुझे मेरे बेटे से अलग कर रही हो, तुम क्या जानो माँ बनने का सुख क्या होता है? भगवान करे तुम कभी माँ न बनो। इस तरह के किसी गलत शब्द का किसी ने प्रयोग कर रखा है, जिसकी वजह से अंशु के आंखों से कतार बहने लगे और वो अपने ससुराल छोड़ करके मायके आ गई है। हाँ दोस्तों, इसके बाद भी लोगों का नेगेटिव कमेंट करना खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो अंशु को नेगेटिव कमेंट करके और भी परेशान करने की कोशिश करी, जिसे पढ़ करके और भी वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और आजकल सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब का भी सामना करना पड़ता है। आप सभी को तो पता ही है निक्कू के साथ में क्या हुआ कि उन्हें इतने लोगों नेगेटिव कमेंट करा के 2-3 महीनों से कुछ बातें उनके अंदर ही रह गई थी। उन्होंने अपना बच्चा तो खो दिया, इतने नेगेटिव कमेंट लोगों ने उनको ऊपर किया। तो आप सोच ही सकते हैं। तो अंशु के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तुम ऐसी हो वैसी हो, दिखावा करती हो, ओवर एक्टिंग करती हो, और ससुराल में किसी से प्यार नहीं करती, बहुत ही सेल्फिश हो, अपने पति को लेकर के कहीं उड़ के फरार हो जाएगा। मैंने उनके नेगेटिव कमेंट पढ़े हैं, और मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगी जो उनके परिवार के बाहर के लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगी जो उनके परिवार के लोग हैं। तो परिवार के लोगों की ही बात ज़्यादा चुभती है, बाहर के लोगों की बात उतनी नहीं चुभती। कमेंट तो कोई भी पढ़ लेगा, ये तो छोड़ो, ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो कुत्ते की तरह कोई भी आएंगे बोलेंगे कमेंट करके चले जाएंगे। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जिनसे वो खुश करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई थी ससुराल में, माँ मिले, पापा मिले ससुर के रूप में, और पति मिले, और उन्हीं लोगों में से अगर कोई कुछ बोल दे जो उनके बर्दाश्त से बाहर हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ये मुझे ऐसे मेरे बारे में ऐसा कुछ कर सकते हैं, जबकि मैं सुबह से लेकर रात करके उनको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी उनके दिल पर ये बात कांटे की तरह चुभने लगती है। अंशु को कुछ तो हुआ हो, और किसी ने कुछ तो उनको ऐसे बात बोल दी है कि माँ बनने की बद्दुआ बहुत बड़ी बात होती है। औरत को कुछ भी बोल दो, लेकिन माँ बनने की बद्दुआ कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि औरत का सबसे ज़्यादा सुख जो रहता है वो माँ बनने में ही रहता है। और कोई कभी ना करे भगवान कोई औरत माँ बनने की, एक बच्चा की ममता से कभी वंचित रहे। और ऐसी बात बोल करके इसी वजह से अंशु अपनी आंसू नहीं छुपा पा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख उसको मिल गया है। किसी ने उसकी ऐसी बात बोल दी है जो दिल में खंजर की तरह उसके दिल में चुभी है ये बात। तो ये बात तो जरूर सामने आकर के क्लियर भी होगी आगे कुछ। अभी तो वो मायके गई हुई है, तो देखते हैं मायके में कितने दिन ठहरती है। अगर महीने 2 महीने हो गया तो सच क्लियरिटी पता चल जाएगी, बात जरूर कुछ बड़ी है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि अंशु शादी तो हो गई लेकिन बचकानी हरकत करती है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, और उसको थोड़ा समझाइए, अच्छे से बात करिए, ससुराल वालों से किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से मैच्योरिटी लानी चाहिए, सिर्फ खाना बनाने से कुछ नहीं होता, बड़ों का मान लिहाज कैसे करना चाहिए। ऐसे बहुत नेगेटिव कमेंट करने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, ये एक बच्ची है, अभी उसे कितने भी महीने में ससुराल गई, उसे भी समय लग रहा है, उसको भी ढलने दीजिए नए माहौल में। लेकिन पहले ही आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट कर लेंगे, वो भी कमेंट पढ़ रही है, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या बीतेगी। तो आप लोग को अगर समझ नहीं है, अगर आप तो सुधार नहीं सकते, तो बिगाड़ने की कोशिश भी प्लीज़ मत करिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो राज फैमिली को बोलिए, उनको कमेंट की बहुत आदत है। लेकिन एक नई लड़की जो शुरुआत करी है, एक तो पर्सनल लाइफ में बहुत जूझ रही है, नई शादी हुई है, उसके ऊपर आप नेगेटिव कमेंट करो। तो आप थोड़ी सी बुद्धिमानी लाइए और भगवान से डरिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहते हो, बुरा करने की कोशिश करिए, तो ऊपर वाला भी देख रहा है। तो जरूर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।